तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो है हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हल करने वाले हैं। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। और तो पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हल करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये बायां पक्ष है यानी कि LHS और ये दायां पक्ष है तो इसको लिखेंगे RHS। तो हम लोग जो है यहाँ पर LHS को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? LHS को जो है हल करेंगे हम लोग यहाँ पर। LHS को जो है हल करने पर, LHS को हल करने पर यानी कि LHS को हल करेंगे। तो LHS है 1 प्लस सेक ए और बट्टे में है इसके सेक ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखते रहना है, एक एक स्टेप आपकी समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सेक ए पूरे के नीचे है यानी कि 1 और सेक ए दोनों के नीचे क्या है, सेक ए है। तो इसको हम लोग यहाँ से अलग अलग कर देंगे, सेक ए और फिर इधर सेक ए के नीचे क्या है हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 सेक ए होता है कॉस ए और सेक ए कट जाएगा तो इधर बचेगा 1। कितना बचेगा? इधर बचेगा 1। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है 1 माइनस कॉस ए से क्या कर देंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, इसका इससे गुणा होगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कास स्क्वायर है। क्या बनेगा? 1 माइनस कास स्क्वायर है और नीचे जब इसका 1 से गुणा होगा तो सेम यही चीज़ जो है, सेम यही चीज़ आ जाएगी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के। किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर ए के। और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, LHS को सॉल्व किया, इससे के को दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। और अब ये हो सकता है आपकी समझ में ना आ रहा हो कि अलग अलग कैसे कर दिया, तो मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। होता क्या है कि जैसे मान लो 1/2 लिखा है और 3/2 में 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, हर समान है। क्या है? हर समान है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर को एक बार लिख देते हैं। क्या करते हैं? हर को एक बार लिख देते हैं। तो जब इस हर को एक बार लिख सकते हैं तो इस हर को अलग अलग भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, इसको इस प्रकार से अलग अलग करके लिख दिया है। हर समान है, फिर इसको एक बार लिख सकते हैं तो फिर यही सेम चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और मैं आज आपको इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। आपको अगर अभी तक समझ में नहीं आया है इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, आप इसको रट लेते हैं, तो मैथ तो रट ही नहीं सकते। पहली बात तो हमें मैथ को समझना पड़ता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि LHS को हल करेंगे और LHS को हल करके हम लोग RHS लेकर के आएंगे। LHS को हल करेंगे यानी बायां पक्ष हल करेंगे और दायां पक्ष ले करके जो है आएंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको समझ लेना है, मैं यहाँ पर कॉमन लेने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे लिखा हो साइन एक्स मतलब कॉस एक्स और साइन एक्स, ऐसे लिखा हुआ है, कॉस एक्स और साइन एक्स लिखा है। मैं आपसे कहूँ कि इसमें कॉस एक्स कॉमन लो। क्या लो? कॉस एक्स कॉमन लो। क्या करना है आपको? कॉस एक्स कॉमन लो। तो अगर कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो इधर से कॉस बाहर जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन ये बताओ इधर तो कॉस कहीं है नहीं, बगल में ऊपर नीचे कहीं नहीं है, तो इधर कैसे कॉमन होगा? तो इधर हमें क्या करना है, इधर अगर साइड में कॉस नहीं है तो इसके नीचे कॉस लिख देंगे। कॉस एक्स अगर इसके साइड में नहीं है तो इसके नीचे लिख देंगे।
ये हो जाएगा कॉमन, गुणा करेंगे फिर से हमें यही प्राप्त हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कॉस एक्स का 1 से कितना आ जाएगा कॉस एक्स, और जब इससे गुणा करेंगे तो कॉस है ऊपर नीचे कट जाएगा तो फिर से बचेगा साइन एक्स, फिर से क्या बचेगा साइन एक्स। तो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें कॉमन लेंगे, जैसे मान लो कॉस कॉमन लिया या फिर साइन कॉमन लिया, तो वो चीज़ तो बाहर लिख देंगे और जो चीज़ ऊपर होगी वो तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन जिसके साइड में मान लो हमने यहाँ से साइन कॉमन ले लिया तो इधर से साइन बाहर जाएगा, एक बचेगा, लेकिन इन दोनों के साइड में साइन नहीं है तो साइन इनके नीचे लिख देंगे, साइन क्या करेंगे इनके नीचे लिख देंगे, साइन ए को इनके नीचे लिख देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और यहाँ तो क्या करेंगे हम लोग कॉस नहीं कॉमन लेंगे क्योंकि हमें आंसर कॉट में लाना है, कॉट और कॉसेक में लाना है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग साइन ए, क्या कॉमन लेंगे साइन ए कॉमन लेंगे यहाँ से। तो देखो इस कॉस ए के बगल में साइन ए नहीं है तो इसके नीचे क्या लिख देंगे कॉस ए के नीचे लिखेंगे हम लोग साइन ए, कॉस ए के नीचे क्या लिखेंगे साइन ए लिख देंगे, और इधर साइन ए बाहर जाएगा तो एक बचेगा वो भी माइनस का एक। फिर इधर आप देख सकते हो इस 1 के साइड में साइन ए नहीं है तो इसके नीचे जो है हम लोग साइन ए लिख देंगे, इसके नीचे क्या करेंगे साइन ए लिख देंगे। फिर इसी तरह नीचे साइन ए कॉमन लेंगे, नीचे भी क्या करेंगे साइन ए कॉमन लेंगे तो इसके नीचे साइन ए नहीं है तो कॉस ए, और इसके नीचे क्या लिख देंगे इसके नीचे लिख देंगे साइन ए। फिर ये साइन ए बाहर जाएगा तो इधर एक बचेगा, और इस 1 के नीचे भी क्या नहीं है मतलब साइड में साइन ए नहीं है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा इसके नीचे क्या आ जाएगा साइन ए आ जाएगा। ये साइन ए से साइन ए डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉस ए और बटे में साइन ए क्या होता है ये होता है कॉट ए, फिर 1 और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए, क्या होता है कॉसेक ए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए। इसी तरह से नीचे कॉस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस का 1 और माइनस का 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक ए, क्या होता है कॉसेक ए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है, हम लोग जो है क्या करने वाले हैं कॉट ए और इस कॉसेक ए को एक साथ लिखने वाले हैं, क्या करने वाले एक साथ लिखने वाले हैं कॉसेक ए और माइनस का 1 नीचे आप चाहे तो लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक, चाहे तो लिखें चाहे ऐसे ही लिखा रहने दे, बस ऊपर हमको ऐसे करना था, हम लोगों ने कर लिया है। अब देखो यहाँ पर अब एक फार्मूला तो आपको याद ही होगा, इस तरह को मैं इसको हटाता हूँ पहले। एक फार्मूला आपको याद होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। ये फार्मूला कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग 1 के स्थान पर इस वाले ऊपर केवल करना है हमको, इस वाले 1 के स्थान पर कितना रख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसी क्वेश्चन में हमको इसको लिख देना है, लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 के स्थान पर क्या लिख देंगे 1 के स्थान पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे हमें कुछ नहीं करना है, नीचे जो चीज़ लिखी बस इसको ऐसे ही लिख देना है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे ऊपर, इसको जरा हम लोग एक ब्रैकेट में ऐसे क्या कर सकते हैं, क्या इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए ऐसे, और ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो ये बन जाएगा जो है ये बन जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इनटू में जो है क्या बन जाएगा ये कॉसेक ए माइनस का कॉट ए,
कॉसेक ए माइनस का कॉट ए बन जाएगा ये, और नीचे जो चीज़ लिखी है उसको वैसे ही आपको लिखना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखिए आप, इन दोनों में जो है आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों चीज़ सेम है, बस आगे पीछे लिखी हुई है। तो यही चीज़ यहाँ से कॉमन आएगी, ये चीज़ यहाँ से क्या आएगी, कॉमन आएगी। कॉट ए प्लस का कॉसेक ए कॉमन आएगा, तो इधर तो बचेगा 1, क्योंकि ये पूरा बाहर जाएगा तो 1 बचेगा, इधर माइनस ये चीज़ बाहर जाएगी, और क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, कॉसेक ए बचेगा, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये चीज़ बचेगी। और नीचे कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए। अब यहाँ पर जो है इस माइनस से क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों में गुणा कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहाँ से कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, और इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट ए हो जाएगा। और नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान से देखिए, कॉट ए नीचे प्लस का है, कॉट ए ऊपर भी क्या है, प्लस में है, 1 ऊपर प्लस में, नीचे प्लस में, कॉसेक ए नीचे माइनस में, कॉसेक ए ऊपर भी माइनस में, तो पूरा सेम है, ये पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। और क्वेश्चन में क्या है, उसमें जो सिद्ध करना है उसमें कॉसेक ए पहले लिखा है, तो आप जो है कॉसेक ए को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही आसानी से समझाने का मैंने प्रयास किया है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके जाना है, और कमेंट जरूर करके जाना है। चैनल पर रहे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए।